कैसे हैं दोस्तों? जरा सोचिए, देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी सामने आती है जो महज 5 दिनों के अंदर भारत की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ देती है। इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, CJP। पहली बार सुनने में यह किसी मजाक या मीम जैसा लगता है, लेकिन जब देश के करोड़ों युवा किसी मजाक के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वो मजाक नहीं रहता, वो एक आंदोलन बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम किसी नेता की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी, हमारी और इस देश के करोड़ों युवाओं की। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी कहां से आई, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, सुप्रीम कोर्ट के किस एक बयान ने युवाओं के दिल में सुलगती हुई आग में घी का काम किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या खुद को कॉकरोच कहना सही है? इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम सिस्टम के उस सच को बेनकाब करेंगे जो टीवी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। कहानी शुरू होती है इसी महीने के 15 मई को। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर उठने वाले सवालों और सिस्टम का विरोध करने वालों पर चर्चा हो रही थी। तभी कथित तौर पर कोर्ट की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने पूरे देश के युवाओं को झंझोड़ कर रख दिया। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists, and they start. युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी गई। अब आप खुद सोचिए, एक युवा जो सालों साल गरीबी में रहकर दिन रात एक करके पढ़ाई करता है इस उम्मीद में कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिलती, जब पेपर लीक हो जाते हैं और वह सोशल मीडिया पर सरकार या सिस्टम में अपना हक मांगता है तो उसे कॉकरोच कह दिया जाता है। युवाओं को यह बात चुभ गई। इसी गुस्से को भांपते हुए अभिजीत दीप के नाम का एक डिजिटल क्रिएटर ने 16 मई को मजाक में एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और एक गूगल फॉर्म जारी किया। उन्होंने कहा, अगर यह सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो आइए हम सब मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। अभिजीत ने सिर्फ एक चिंगारी दी थी, लेकिन देश के बेरोजगार युवाओं के अंदर बारूद पहले से भरा था। देखते ही देखते लाखों लोगों ने उस फॉर्म को भरा और महज 4 से 5 दिनों में यह पेज भारत का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रेंड बन गया। अब सवाल उठता है कि युवाओं में इसे लेकर इतना पागलपन क्यों है? लोग पागलों की तरफ इस पेज को फॉलो क्यों कर रहे हैं? इसके 2 सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण, इस पार्टी का अनोखा और मजेदार घोषणा पत्र है। इस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अगर आपको इस पार्टी से जुड़ना है तो आपकी कुछ योग्यता होनी चाहिए, जैसे आप पूरी तरह बेरोजगार होना चाहिए, आप थोड़े आलसी होना चाहिए ताकि आपका शरीर शांत रहे लेकिन दिमाग तेज चले, और आप दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहने चाहिए। युवाओं को लगता है कि यह तो हुबहू उनकी ही कहानी है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा असली कारण है गुस्सा और घुटन। आज देश के युवा अपनी बात किससे कहें? टीवी खोले तो उस पर हिंदू मुस्लिम और फालतू की बहसें चलती है। युवाओं के रोजगार, उनकी अधूरी नौकरियों, रेलवे की रुकी हुई भर्ती और पेपर लीक पर कोई बात नहीं करता। जब युवा सड़कों पर उतरता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती है। ऐसे में जब युवाओं को सोशल मीडिया पर बिना किसी डर के अपनी बात रखने का जरिया मिला तो उन्होंने इसे हाथों हाथ ले लिया। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर, क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी हमारी न्यायपालिका को देश की जनता या युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, मतलब मालिक होती है। सरकारों और सिस्टम जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने के लिए। जब आप जनता के दर्द को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें नीचा दिखाएंगे तो जनता भी आपको अपने अंदाज में जवाब देगी। और युवाओं ने जवाब कैसे दिया? उन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई दंगा नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया।
उन्होंने कहा हाँ हम कॉकरोच है, क्योंकि कॉकरोच वो जीव है जो परमाणु बम के धमाकों को भी झेल कर जिंदा रह सकता है। हम युवा भी तुम्हारी इस लाठी गोली और बेरोजगारी की मार को झेलकर भी हार नहीं मानेंगे और जिंदा रहेंगे। इसे कहते हैं चौके पर छक्का मारना। इस आंदोलन की ताकत देखिए कि सरकार ने डरकर इस पार्टी के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक करवा दिया गया। लेकिन क्या अकाउंट ब्लॉक करने से युवाओं की सोच बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है कि यह पार्टी आगे क्या कर सकती है। देखिए, यह कोई असली चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है और ना ही इसके पास कोई चुनाव चिन्ह है, लेकिन यह पार्टी देश के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह इस बात का सबूत है कि इस देश का युवा अब किसी भी नेता की अंधभक्त में डूबने के मूड में नहीं है। अगर युवाओं को उनका हक नहीं मिला तो वो डिजिटल दुनिया में अपनी खुद की सत्ता खड़ी करना जानते हैं। आज ये बात देश के हर घर, हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए कि आपका बेटा या बेटी अगर दिन भर मोबाइल में लगा है तो वह सिर्फ रील नहीं देख रहा है, वो सिस्टम की बेरुखी से परेशान होकर अपनी आवाज तलाश कर रहा है। अंत में आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि युवाओं का ये डिजिटल विरोध सही है? क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी से हमारे देश के नेताओं की नींद खुलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर वेबसाइट ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि देश के युवाओं की यह अनोखी आवाज हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।